प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। संगत जी, जब भी मैं गुरुद्वारा जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि आ जाओ गुरु जी, गुरुद्वारा चलें, और वापसी पर आ जाओ गुरु जी, घर चलें। आज संगत जी ऐसा हुआ कि जब मैं वापस आया तो मैंने दोबारा कहा कि आ जाओ गुरु जी, घर चलें, और वापसी के वक्त एक तितली उड़ती हुई मेरे साथ घर में दाखिल हुई लॉन में। मैं बहुत खुश हुआ तितली के दर्शन करके। संगत जी, हमारी पेंटिंग USA भेजी जानी थी और हमने पैक करके दिल्ली के लिए भेज दी, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें संदेश आया कि दिल्ली इमिग्रेशन पर उसे रोक दिया गया है। तो हम सब टेंशन में आ गए। जब पेंटिंग वापस आई तो हमने देखा कि यह तो मुड़ी हुई लग रही है। जब हमने खोल कर देखा कि उसका फ्रेम डैमेज हो गया था। गुरुजी ने डैमेज पेंटिंग को USA से जाने से रोक दिया। अब हमने दोबारा वही पेंटिंग सेट करके नया फ्रेम लगवाकर DHL के माध्यम से भेज दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर वह डैमेज पेंटिंग USA चली जाती तो हमारा बहुत नुकसान होता। संगत जी, मैं कनाडा जा रहा हूँ गुरु जी की कृपा से। जाने से पहले मेरा एक बैंक खाता बंद पड़ा था, उसे खुलवाना था। तो जब मैं बैंक के लिए निकला तो मैंने दोबारा कहा, आ जाओ गुरु जी, बैंक चले। संगत जी, मेरी आंटी ने कहा कि गुरु जी को बोलो कि बैंक में समय ना लगे। तो मैंने कहा, मांगा नहीं, बस यही कहा कि आप साथ में चलो। इससे हमारे मन में बात रहेगी कि अगर सब कुछ जल्दी हो गया तो गुरु जी साथ थे, उन्होंने ही किया। और संगत जी, मेरी आंटी इस बात से सहमत हो गई कि मांगना नहीं चाहिए। फिर जब मैं बैंक पहुंचा तो संगत जी बैंक खाली पड़ा था। सारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया और खाता 2 घंटे में सक्रिय होकर संदेश भी आ गया। नहीं तो आपको पता है बैंक वाले कहते हैं कि अगले दिन सक्रिय होगा या परसों, लेकिन गुरुजी साथ थे तो काम बहुत जल्दी हो गया। मैं वहाँ मंत्र जाप भी कर रहा था। जय शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कनाडा जाने से पहले थोड़ी टेंशन तो होती ही है कि कैसे होगा वहाँ पर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं आजकल। लेकिन संगत जी, गुरुजी के संदेश बहुत आते हैं कि सब कुछ मैं देखूँगा, कोई काम नहीं अटकेगा, पैसे की कमी नहीं आएगी, तुझे नौकरी का आशीर्वाद दिया है, पैसों की बारिश होगी, तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। बस इसी वजह से मन शांत हो जाता है कि सब कुछ ठीक ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
मैं अपना सत्संग यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बारी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं सुचिता बोल रही हूँ कल्याण से, थाने डिस्ट्रिक्ट से। और गुरु जी ने जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से मेरे जीवन में उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मुझे एक घर से भी ब्लेस किया गुरु जी ने। और उनका जो ब्लेस्ड लोटा, उसका जल पीने के बाद मेरी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो कम से कम 50% मुझे आराम है, और ये केवल गुरु जी की कृपा ही है। एक दिन गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया कि मैं बेड के ऊपर से गिर गई हूँ, और हालांकि वैसे नहीं हुआ। तो गुरु जी ने मेरा जो कष्ट है वो सपने में ही काट दिया। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा छठा सत्संग है। गुरु जी जैसे जैसे बुलवाते हैं मैं बोलती चली जाती हूँ। और मैं आज का ही सत्संग इसलिए सुबह में बैठी हुई थी गुरु जी के आगे, तो कुछ मेरी अपनी पर्सनल बात थी जो मैं उनसे बातें कर भी लेती हूँ, रो भी लेती हूँ, और कैसे जैसे भी होता है मैं उनसे गुरुजी से बात कर लेती हूँ। उनसे बात कर रही थी और उनको अपनी मैंने बताई, तो गुरुजी ने मेरी बात सुनी। तभी दोपहर को मैं बैठी हुई थी, गुरुजी के सत्संग सुन रही थी फेस टाइम पे या कैसे भी था, तो मेरी बात का तुरंत जवाब मिल गया। गुरुजी बोलते हैं तू टेंशन ना ले, और मैं उन जो भी तेरी बात है मैं उन लोगों को देख लूँगा। तो मेरे को विश्वास हो गया गुरुजी ज़रूर देखें। गुरुजी को सब पता चल गया कि ये परेशान क्यों है, टेंशन क्यों है। तो गुरुजी सब आपके ऊपर छोड़ दिया है और आपने ही देखना है और सब अच्छा करना है। पहले भी अच्छा करा है और आगे भी अच्छा करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी लख लख शुक्राना। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है गुरु जी का कि सत्संग कर, सत्संग कर। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो बारंबार है। अगर सारी लाइफ शुक्राना करते रहेंगे तो भी कम है, क्योंकि गुरु जी ने इतने कष्ट दूर किए हैं संगत जी हमारे। इतनी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है कि न्यू लाइफ भी ब्लेस की है गुरु जी ने हमारी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को संभाल रखा है, हमें अपने चरणों से लगा रखा है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सैटरडे को भी गुरु जी ने हमें सत्संग में बुलाया, यहाँ अग्रवाल भवन में था सत्संग। बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत सत्संग अच्छा हुआ। गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग दी, चाय प्रसाद लिया हमने, लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी ने दिया, कड़ाह प्रसाद था, जल प्रसाद था, मतलब पूरा ब्लेस किया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, आपका अपरंपार बारंबार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा है। फिर दूसरे दिन संडे को भी मानस मंदिर है यहाँ चंडीगढ़ में, वहाँ गुरुजी आते थे। वहाँ गुरुजी की परमानेंटली ही गद्दी लगी हुई है, तो वहाँ भी आज सत्संग था संडे को 18 तारीख का, 18 अगस्त का। तब भी गुरुजी ने हमें पूरे परिवार को बुलाया, क्योंकि मैं डबल माइंडेड हो रही थी, पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं, पर मेरा मन भी था कि मैंने जरूर जाना है।
गुरुजी के दर्शन के लिए मैंने जाना है। मन बड़ा उछलता है जब सत्संग सुन लो ना, वहां सत्संग है तो ऐसे मन करता है कि भाग लो बस। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने हमें सत्संग में बुलाया, चाय प्रसाद ली, जल प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद था, कड़ाह प्रसाद था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर गुरुजी ने लंगर प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद भी बहुत टेस्टी था। वैसे तो गुरुजी का लंगर प्रसाद होता ही टेस्टी है, पर आज तो गुरुजी ने मिर्च भी नहीं दी, नहीं तो वैसे मुझे बहुत मिर्च लगती है, पर आज मुझे बिल्कुल मिर्च नहीं लगी। मटर पनीर की सब्जी थी और चने की सब्जी थी, खीर का प्रसाद था और रोटी थी। शुक्राना गुरुजी, आपका इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वैसे गुरुजी कहते हैं जो मैं सेवा दे, वैसे तो जो सेवा करो तो किसी को पता भी नहीं लगनी चाहिए कि हमने सेवा करी है, लेकिन ये गुरुजी का गुणगान है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम तो एक एक कटोरी भी नहीं उठा पाए, वो भी थक जाते हैं कि हाँ इतने से बर्तन कर लिए तो थक गए, पर गुरुजी ने हमें सत्संग में बर्तनों की सेवा दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि घर में तो हमसे 4 भी नहीं बर्तन होते, आपका कैसे शुक्राना करूं समझ में नहीं आता। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा है, पल पल गुरुजी ब्लेस करते हैं हमें, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, कहते हैं मैं पल पल आपके साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको कोई नहीं हरा सकता। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी हमें अपने सत्संग में बुलाते रहना, अपने बड़े मंदिर बुलाना, अपने डुगरी मंदिर बुलाना, और कहीं जाने की इच्छा नहीं है, बस इसी में ही जाने की हमारी इच्छा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये सब आप ही की कृपा है, तभी हम जा पाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कष्ट दूर किए हैं, बहुत कष्ट दूर किए हैं गुरुजी ने, सोच भी नहीं सकती सच में। तभी गुरुजी कहते हैं अभी तो तुझे बाद में पता चलेगा मैंने तुझे क्या क्या ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं मतलब कि इतनी देर तो दिन में कहीं रह ही नहीं सकती, मेरा सिर दर्द बहुत होता है जल्दी। जैसे हम 10 बजे, 10:30 के गए हुए 4 बजे आए, तो इतने में तो मेरा सिर फटने को हो जाता, पर देखो गुरुजी की कितनी मेहर है, बिल्कुल मेरा सिर नहीं दर्द हुआ, अब मेरा सिर भी नहीं दर्द होता, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। और मैंने आके ना कोई रेस्ट करी है, ना कोई थकावट फील हुई है, सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी की कृपा है। सच में गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे पेट की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो भी मेरी गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी। हम जैसे कहते हैं ना 1-2%, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी, ऐसे लगता है कैसे करूं मैं गुरुजी का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब गुरुजी की कृपा होगी, आज्ञा होगी, तब मैं दोबारा जरूर करूंगी गुरुजी का शुक्राना। मनीष अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना आपका, कि आप हमारा जल्दी जल्दी सत्संग शेयर कर देते हो। शायद तभी गुरुजी ने मुझे आप तक रास्ता दिखाया है। जब मुझे आपके प्लेटफॉर्म का पता चला, तब मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी, और गुरुजी मुझे कह रहे थे तुमने रोज शुक्राना करना है, जल्दी जल्दी शुक्राना करना है। सच में गुरुजी, वाकई आपकी बहुत कृपा है। शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना। आपके पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेसिंग दे, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार की तरफ से, गुरुजी मेरा परिवार नहीं है, वो आप ही का परिवार है, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मैं गोरखपुर से निशा बोल रही हूँ। मेरा एक
छोटा सा शुक्राना सत्संग आज शनिवार का है। आज लास्ट सावन का शनिवार है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे कल बोला था कि कल तू पीपल के पेड़ में दिया जलाएगी हर शनिवार को, मतलब 7 शनिवार को मुझे पीपल के पेड़ में जलाना है। मैं इस सत्संग में एक संगत जी से सुनी थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे गुरुपा ने सुबह 4 बजे सुबह के टाइम मुझे पीपल के पेड़ में दिया जलाने के लिए बोले। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए है या नहीं है। तो फिर एक संगत जी ने फिर दूसरे सत्संग में मैंने सुना कि अगर कोई संगत जी अपना कोई उपाय बताते हैं तो वो ज़रूरी नहीं आपके लिए हो। और उपाय जब खुद गुरुपा हेडलाइन में अगर देते हैं कि तेरे लिए है, तो वो सत्संग आपके लिए। अंदर अगर कोई संगत सुनाते हैं सत्संग, तो वो आपके लिए नहीं होता। मतलब अगर हेडलाइन में आपको दिखता है और बार बार दिखता है, तो वो आपके लिए होता है उपाय। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने सुबह वाला सु, सुबह के बारे में सोच रही थी कैसे जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, तो फिर ये कैंसिल हो गया मेरा। बोले चलो गुरुजी। तो गुरुपा ने मुझे बोला तुझे सुबह नहीं करना, तुझे शाम को कर लेना और जाकर पीपल के पेड़ में दिया जलाना है। टेलीपैथी मुझसे गुरुपा ने मुझसे ये बात बोला। तो मैं बोली ठीक है गुरुपा। तो मेरा माइंड अभी इधर बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। मैं पूरी तरह मतलब डिप्रेशन में चली गई थी और हूँ भी अभी थोड़ा। गुरुपा ने बहुत सारी मेरी दिक्कतें दूर की हैं और अब गुरुपा मुझे धीरे धीरे उस परेशानी से मुझे बाहर निकाल रहा है, उस हेडेक से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। और मैं अब थोड़ी बहुत और रह गई है मेरी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं घबराहट शुरू होना, डर सा लगना, बाहर नहीं निकलना। बाहर चले जाओ तो फिर घर वापस नहीं आने का मन करता। बिल्कुल मैं बहुत डरी सहमी में रहती थी। तो मैं इस वजह से काफ़ी टाइम से मैं मंदिर भी नहीं जाती थी। बस कोर्ट जाना बहुत ज़रूरी होता है था, तो मैं कोर्ट वाले दिन जाती थी और उस दिन मैं बस यही लगता था कि मैं बस सूरज ढलने के पहले मैं घर अपने वापस आ जाऊँ, नहीं तो फिर शाम होते होते मुझे घर आने का मन नहीं करता था। मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। तो आज भी ऐसे ही गुरुपा ने बोला, टेलीपैथी मुझसे बोला कि तू आज शनिवार के दिन तू मंदिर जाना है, तुम्हें ज़रूर से जाना है। तो मतलब सुबह से मैं तैयारी करी थी जाने के लिए, अभी जाऊंगी, जाऊं ना, मतलब एक मन कह रहा जा, एक मन कह रहा ना जा। तो फिर गुरुपा फिर मुझे बोला कि तुझे जाना है। और फिर ऐसे करते करते मुझे शाम हो गए, शाम के 6:30 बजे। फिर मैं तैयारी करने लगी, फिर बोली ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो फिर उसके बाद से बारिश शुरू हुई, एक झोंके से बारिश हुई। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है अब तो बारिश शुरू है, अब तो मैं जाऊँ, अब कैसे जाऊँगी। तो मैं बारिश गुरुपा ने बंद कर, मतलब बारिश से थोड़ी सी झटके से हुई और फिर बंद हो गई बिल्कुल। मतलब मैं कीचड़ में जाना पसंद नहीं करती, मुझे बारिश में आना जाना पसंद नहीं है। तो फिर मैं बोली चलो अब तो नहीं जाना होगा। तो गुरुपा ने बारिश भी बंद कर दिया बिल्कुल। मतलब सूखा था, रोड में पानी नहीं था कि ना कीचड़ था। और मैंने देखा तो फिर बिल्कुल सूखा था। तो गुरुपा ने बोले तुझे आज जाना है, तू जाएगी। तो मैं बोली ठीक है अब तो जाना ही पड़ेगा। गुरुपा बिल्कुल मतलब अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, आज जो तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम होता है अब नहीं होगा। और तू अपने गुरुपा पर विश्वास रख, तू जा और तू घर वापस आएगी। और वैसे ही हुआ। मैं घर से निकलते निकलते 7 बज गया। कहाँ मैं मतलब शाम को निकलती नहीं हूँ और शाम को बाहर रहती हूँ, तो फिर मुझे घर आने का मन नहीं करता है। तो मैं फिर
गई गुरुजी का नाम लेकर, और गुरुजी से बोली गुरुपा आप मेरे साथ चलना, मेरे संग संग रहना, मेरे छत्र छाया बनकर चलना, और मैं जाऊँ मंदिर और मेरा सारा जो भी काम है मैं कर कर फिर वापस चली आऊँ जल्दी से। वैसे ही हुआ। और फिर मैं पहले तो मंदिर गई, भोलेनाथ शिवलिंग पर मैंने जल चढ़ाया और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाई। मैंने माना था कि मेरे बाथरूम की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगी। अभी काली जी के लिए भी मैं चढ़ाने के लिए मानी थी कि मैं काली मंदिर भी जाऊंगी। मेरे मन में ऐसे आया था। वो थॉट मुझे गुरुपा ने ही दिया है कि मतलब मंदिर जाके तुम्हें ये चढ़ाना है चढ़ावा। तो मैं हनुमान जी की तो वो आई कर दी आज शनिवार के दिन, और अब काली जी के मंदिर भी किसी दिन जाऊंगी तो मैं उनको चढ़ा दूंगी। और फिर मैंने वहाँ से दर्शन किया। फिर गुरुपा ने मुझे, फिर मेरे कज़न एक है तो उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट के दिन मैं मतलब बर्थडे वाले दिन मुझे डिनर नहीं कराया था, तो बोले चलो तुम्हारा बर्थडे का दूसरे दिन करा दूंगा तुम्हें। तो मुझे 5 स्टार में उन्होंने मुझे डिनर कराया। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा ने बोला था कि तेरे सावन में तुम्हारे साथ तुम्हारे बर्थडे पर ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद तुम्हें बहुत मिलेगा। तो गुरुपा ने इतना मतलब ब्लेस किया। फिर उसके बाद से मैं ये था कि अभी मतलब पीपल के पेड़ के नीचे में दिया नहीं जलाई थी। फिर मैं बोली कहाँ, मैं मतलब यहाँ दूर भी है और पास में, मैं बोली कहाँ जाऊँगी। फिर मेरे गली में ही एक बहुत अच्छा सा मंदिर है, मेरे गली के दूसरे वाले गली में। तो मैं वहाँ पर जाकर, बहुत सुंदर पीपल के पेड़ बना हुआ बहुत अच्छा मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे में दिया जलाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये काम मेरा पूरा हुआ। फिर ये था कि गाय को खिलाना है, तो अब मैंने बोला कि इतना रात हो गया, 8:30 पौने 9, अब गाय कहाँ दिखेगी। तो मैं उसी गली में मतलब गाय रहती है, तो मैं आगे गई तो वहाँ गाय नहीं मिली। फिर मैं बोली कि गुरु जी अब आप ही करो, आपने ही बोला था मतलब कड़ा प्रसाद और पूरी गाय को खिलाने के लिए और कुत्ता को। तो चिड़िया वो सारा इकट्ठा ही हो गया था, तो मैं गाय को ही सारा, मतलब गुरुपा ने बोला ठीक है तू तू गाय को ही सारा खिला दे। तो मैंने बोला गुरुपा प्लीज़ आप ही गाय दे, प्लीज़ गाय का मिल जाए गाय। और मैं गली से जैसे ही बाहर निकली और मुझे मतलब 2-3 कदम ही, 4 कदम मैं चली आगे और मुझे 4-5 गाय बैठी हुई दिखी। मैंने बोला जय गुरु जी। तो एक लाल गाय, लाल मतलब ब्राउन कलर की गाय थी, सुंदर सी लाइट ब्राउन। तो मैंने उन्हीं गाय को मतलब गले में लाल सा धागा बंधा हुआ था बहुत अच्छा सा, तो मैं उन्हीं को पूरी प्रसाद, हलवा प्रसाद मैंने खिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरुपा ने सारा मेरा काम कंप्लीट करा दिया। जो गुरुपा ने बोला था मैंने वो सारा काम मेरे कंप्लीट हो गए। और फिर मैंने सामान खरीदना था, मेरे सारे सामान ख़त्म हो गए थे, तो मेरे सारे सामान खरीद के मैं फिर घर वापस आई। और फिर बारिश का मौसम था, मतलब काफ़ी टाइम से, जब से मैं मतलब घर से निकली थी जो जो बारिश बंद हुई, मतलब मौसम ऐसा हो गया था कि बारिश होना ही होना है। और कभी मतलब मैं बाहर थी तो गुरुपा ने ऐसे मतलब मेरी अरदास पूरी करते हैं कि मैं जब तक बाहर रहती हूँ ना तो बारिश होता है और ना कुछ। मैं जैसे ही घर आई, एक आध दो मतलब बूंदे कभी कभी मतलब लग रहा था कि हाँ बारिश की बूंदे मेरे ऊपर आ रही है। तो मैं बोली कि गुरुपा प्लीज़ मैं घर जाऊँ, उसके बाद ही बारिश हो। तो मैं जैसे ही घर आई, उसकी थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ बारिश हुई और बहुत देर तक बारिश हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। इतना काफ़ी, गुरुपा मेरे हर बात को सुनते हैं।
और सारा काम करवा दिए। मैं आज बहुत खुश हूँ कि गुरुपा ने जैसे ऐसे बोला था मैं तेरे साथ हूँ, और आज तू आएगी, तुम्हें घर में आने से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ उससे पूरा कर, और अपने गुरुपा पर विश्वास रख। आज किसी चीज़ का मतलब घर में कोई भी चीज़ का तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, और तू जा, और घर तू वापस आएगी, जा। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे ही हुआ। गुरुपा ने मुझे, मैं 9:30 पौने 10 बजे तक घर आई। नहीं तो मैं 6:30 7 बजे तक मैं बहुत जल्दी मतलब घर में आने की कोशिश करती थी। 7 बजे तक मैं भी घर नहीं आ पाती थी, इतना मैं डिस्टर्ब रहती थी। मुझे रात हो जाए तो मुझे घर आने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो गुरुपा ने इस दिक्कत को दूर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और आगे भी मैं, गुरुपा मेरा ऐसे ही हेल्प करेंगे कि मैं कभी भटकूँ ना, और अपने घर में वापस आ जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुपा, जो गुरुपा ने मुझे इतना ढेर सारी ब्लेसिंग दी, और मुझे आशीर्वाद दिया, और मेरे साथ साथ रहे गुरुपा। जो मुझे टेलीपैथी मुझसे बात किए, वो सारा सच था। जैसे जैसे बोले गुरुपा ने, मैं ऐसे की, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं अपने घर वापस आई और टेंशन फ्री हुई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं घर अपने वापस आई आज। आज मुझे जो अंदर से डर था, आज मेरा मतलब दूर हुआ, और हमेशा वैसे ही रहे बना हुआ कि मैं अपने घर वापस आई और किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, मनीष भाई अंकल। अगर मुझसे, जय गुरु जी, मुझसे कोई भी सत्संग का पाठ करने में गलती हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं मंत्र जाप के साथ मैं ये अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। सारे संगत जी को भी गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करना जिस तरह मुझे ब्लेस करते हो, और जो मेरे संगत नहीं हो उन्हें भी ब्लेस करना। सारे संसार के लोग को ब्लेस कर आशीर्वाद देना। मेरे फैमिली को ब्लेस करना, मेरे मनीष भाई अंकल और उनके फैमिली को भी ढेर सारा ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।